बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 60 तवाफ करने वालों के लिए और 40 हरम में एतकाफ करने वालों के लिए और 20 रहमतें काबतुल्लाह को देखने वालों को मिलती हैं। नाजरीन, याद रहे कि हज और उम्रे में तवाफ काबा एक अहम रुकन है और तवाफ खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। आज की वीडियो में आपको तवाफ काबा के हवाले से चंद खास बातें बताएंगे और आपको तवाफ का मुकम्मल तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तवाफ के 7 चक्कर क्यों हैं, इसका राज क्या है। लिहाजा वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, याद रहे कि बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर और 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है और हर चक्कर हजर अस्वद के इस्तेलाम से शुरू होकर उसी पर खत्म होता है। हजर अस्वद का बोसा लेना या उसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तेलाम कहलाता है। और याद रहे कि तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफिल, उसमें 7 ही चक्कर होते हैं और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक लग जाते हैं। 10 जिलहज को तवाफ ज़ियारत करने में कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। नाजरीन, याद रहे कि तवाफ की मुख्तलिफ इकसाम है। तवाफ कुद्दूम यानी आने के वक्त का तवाफ, ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मीकात के बाहर से आया हो और हज अफराद या हज किरान का इरादा रखता हो। हज तमता और उम्रा करने वालों के लिए सुन्नत नहीं। तवाफ उम्रा यानी उम्रे का तवाफ, तवाफ ज़ियारत यानी हज का तवाफ, जिसको तवाफ अफाजा भी कहते हैं, ये हज का रुकन है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ विदा यानी मक्के से रवानगी के वक्त का तवाफ, ये मीकात से बाहर रहने वाले यानी आफाकी के लिए जरूरी है। हज में जरूरी तवाफ की तादाद की बात की जाए तो हज अफराद में 2 अदद तवाफ हैं, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। हज किरान में 3 अदद तवाफ हैं, तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। हज तमता में 3 अदद तवाफ हैं, तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। याद रहे कि 5 मीसाकों से बाहर के रहने वालों को आफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हल के अलावा पूरी दुनिया के लोग आफाकी हैं। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ विदा माफ है। और नाजरीन, जहाँ तक बात है नफली तवाफ की, तो नफली तवाफ की कोई तादाद नहीं, रात या दिन में जब चाहें और जितने चाहें करें। अहले इल्म की राय है कि बाहर से आने वाले हजरात मस्जिद हराम में नफली नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज्यादा करें। अहले हरम और अहले हल को हज अफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कर सकें। याद रखें कि हर नफली तवाफ के बाद भी 2 रकात नमाज अदा करना जरूरी है। अहले इल्म के मुताबिक 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकात दरमियान में अदा न करें। लिहाजा पहले एक तवाफ को मुकम्मल करके 2 रकात अदा कर लें, फिर दूसरा तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफों का इकट्ठा करना जायज है। याद रहे कि सऊदी अरब में नमाज असर अव्वल वक्त में अदा की जाती है और असर और मगरिब के दरमियान अच्छा खासा वक्त गर्मियों में तकरीबन 3 घंटे होते हैं। अगर तवाफ से नमाज असर के बाद फरागत हुई है और मगरिब तक काफी वक्त बाकी है तो तवाफ की 2 रकात उसी वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त करीब आ गया है तो फिर गुरूब आफ्ताब के बाद ही अदा करें। यहाँ आपको एक अहम मसला बताते चलें कि माजूर शख्स जिसका वुजू नहीं ठहरता, मसलन कोई जख्म जारी है या पेशाब के कतरात मुसलसल गिरते रहते हैं या औरत को बीमारी का खून आ रहा है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो नमाज के एक वक्त में वुजू करे, फिर उस वुजू से उस वक्त में जितने चाहे तवाफ करे, नमाजें पढ़े और कुरान की तिलावत करे। दूसरी नमाज का वक्त दाखिल होते ही वुजू टूट जाएगा। नाजरीन, अगर तवाफ मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो वुजू करके तवाफ को मुकम्मल करे। नाजरीन, अब बात करते हैं तवाफ के दौरान जायज उमूर की। तो याद रहे कि सलाम करना और बवक्त ज़रूरत बात करना, मसाइल शरिया बताना और दरियाफ्त करना, जरूरत के वक्त तवाफ को रोकना, किसी उज़ुर की वजह से व्हील चेयर पर तवाफ करना जायज है। नाजरीन, चलिए अब आपको तवाफ का तरीका बताते हैं और उसके बाद आपको तवाफ के मजीद मसाइल भी बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, तवाफ करने का तरीका मुलाहिजा कर लें। मस्जिद हराम में दाखिल होकर काबा शरीफ के उस गोशे के सामने आ
जाएं जिसमें हजर अस्वद लगा हुआ है और तवाफ की नियत कर लें। अगर तवाफ के बाद उम्रे की सही भी करनी है तो मर्द हजरात अस्तबा कर लें, यानी एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं मुंडे के ऊपर डाल लें। फिर जुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तेलाम करें, यानी हजर अस्वद का बोसा लें या अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करके हाथ चूम लें और फिर काबे को बाएं तरफ रख कर तवाफ शुरू कर दें। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर में अगर मुमकिन हो रमल करें, यानी जरा मोढ़े हिलाकर और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज चलें। तवाफ करते वक्त निगाह सामने रखें, खाना काबा की तरफ सीना और पुश्त न करें, यानी काबा शरीफ आपकी बाएं जानिब रहे। तवाफ के दौरान बगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआएं करते रहें। आगे एक निस्फ दायरे की शक्ल की 4-5 फीट की दीवार आपके बाएं जानिब आएगी, उसको हतीम कहते हैं। इसके बाद खाना काबा के पीठ वाली दीवार आएगी। उसके बाद जब खाना काबा का तीसरा कोना आ जाए, जिसे रुकन यमानी कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरें, वरना उसकी तरफ इशारा किए बगैर यूं ही गुजर जाएं। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान चलते हुए ये दुआ बार बार पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। फिर हजर अस्वद के सामने पहुंचकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तेलाम करें। इस तरह आपका 1 चक्कर हो गया। उसके बाद बाकी 6 चक्कर बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल करें। याद रहे कि कुल 7 चक्कर करने हैं। नाजरीन, एक बात का ध्यान रहे कि तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ जरूरी नहीं है, बल्कि जो चाहें और जिस जबान में चाहें वो दुआ मांगते रहें। याद रखें कि असल दुआ वो है जो ध्यान, तवज्जो और इनकिसारी से मांगी जाए, चाहे जिस जबान में हो। अगर तवाफ के दौरान कुछ भी न पढ़ें बल्कि खामोश रहें तब भी तवाफ सही हो जाता है। तवाफ के दौरान जमात की नमाज शुरू होने लगे या थकन हो जाए तो तवाफ रोक दें, फिर जहां से तवाफ बंद किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें। नफली तवाफ में रमल और अस्तबा नहीं होता है। अगर तवाफ के दौरान वुजू टूट जाए तो तवाफ रोक दें और फिर वुजू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें जहां से तवाफ बंद किया था, क्योंकि बगैर वुजू के तवाफ करना जायज नहीं है। नाजरीन, अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ मुकम्मल करें। मस्जिद हराम के अंदर, ऊपर या नीचे या मताफ में किसी भी जगह तवाफ कर सकते हैं। तवाफ हतीम के बाहर से ही करें। अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ करेंगे तो वो मोतबर नहीं होगा। नाजरीन, ये था तवाफ का तरीका। रहा ये सवाल कि तवाफ के 7 चक्करों में क्या राज है, तो इस बारे में अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताक अदद को वाहिद, समद और अकेली जात की याद दिलाने में बड़ा असर है और खुद 7 के अदद का भी शरीयत के बहुत से अहकाम में बड़ा दखल है। इसलिए बहुत सी चीजों में ताक अदद बिलखुसूस 7 की रियायत की गई है। अल्लामा इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह ने कदरे तफसील से 7 के अदद की खासियत पर बहस की है कि उसकी बड़ी वक़्त है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीन, 7 दिन बनाए और इंसानी तख्लीक 7 अतवार में मुकम्मल की। अपनी इबादत के लिए तवाफ के चक्कर 7 रखे, सफा और मरवा की सई, रमी, जमार, तकबीरात, ईद, बच्चों की नमाज का हुक्म देने की उम्र वगैरह वगैरह। और इसके अलावा उन्होंने ये भी तफसील बयान की है कि तिबी नुक्ता नजर से भी 7 के अदद की बहुत अहमियत है। बहरहाल ये अल्लाह का हुक्म है कि तवाफ में 7 चक्कर लगाने हैं। इसकी हकीकी हिकमत वही बेहतर जानने वाला है। एक मुसलमान के लिए बस अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना है, जैसा बताया है वैसा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें ये फजाइल हासिल हों। आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।